अगर उठे नहीं तो इफ वी डू नॉट राइज दिस कैंपेन के माध्यम से 632 संगठन पूरी देश के सितंबर 5 तारीख को सड़क पे आके और जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी देश को सरकार को ये बताया, हम अलग अलग जगह की अलग अलग सेक्टर की, चाहे वो खेती में जो महिला हो, किसान महिला हो या नौजवान महिला हो या LGBTQ कम्युनिटी का महिला हो या वर्कर महिला हो और आम घरेलू महिला हो और घरेलू कामकाज महिला हो, तमाम ऐसे सेक्टर में जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या क्या हो रही है सरकार की नीतियों की वजह से, जो जैसे डिमोनेटाइजेशन जैसे जो नीतियों की वजह से और बिल्कुल कोई तैयारी के बगैर जो लॉकडाउन अनाउंस करने की वजह से उनकी जो आजीविका बिल्कुल खत्म हो गया है, उनकी काम का जरिया पूरी बंद हो चुकी है, वो अभी एक भुखमरी का स्थिति में है। उस भुखमरी का स्थिति में आपको उनको मदद करना है, ये मांग भी हम रखा है। और जो तमाम जो आवाज़ उठाने वाला, अपनी मांग को बुलंद करने वाला, अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठा के जो लोगों को जो अपने आवाज़ उठाने के लिए उनके साथ खड़े होने वाला तमाम ऐसे डेमोक्रेटिक वॉइसेस को जो इन्होंने ख़त्म करने का, इनको बंद करने का प्रयास किया है, UAPA जैसे जो कानून के अंदर केसेस जारी कर रही है, फाइल कर रही है, जेल में डाल रही है, ये तमाम हमारी लाइवलीहुड जीवन जीविका और तमाम डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए पूरी देश की तमाम 632 संगठन आके ये सारी मांगे उठा रहे। हम ऐसे वैसे नहीं उठा रहे कि हम हर एक सेक्टर से अपने अनुभव के आधार पर ये मांग पत्र तैयार किया है, तो उसी के लिए कहीं इधर से सुना हुआ नहीं है। तमाम साथी तमाम बहनें, तमाम जो संगठन इसमें शामिल हो गए, अपने अनुभव के आधार पर ये मांग पत्र बनाया है, सरकार को भी भेजा है, MPs को भी दे दिया है। तो एक और बार इस तमाम जो मांग पत्र को लेके, मांगों को लेके अभी आज हम फिर से दिल्ली का अंदर सड़क पे आई है। हम ये देख रहे कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी डेमोक्रेसी को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैसे ख़त्म करने का ये संयंत्र बनाया और उसमें वो जो सफल होने का देख रही है, जो MPs को सस्पेंड करके जो जनता की, किसानों की, एक तो है जमीन जंगल और तमाम चीज़ें निजीकरण किया है, कॉरपोरेट को दे दिया है। मोदी सरकार की दूसरी वक्त आने के बाद हमारी स्पेस भी, यानी हमारी ज़मीन, हमारी जंगल, जो हमारी पानी और हमारी आकाश भी जो कॉरपोरेट को सौंपने का काम किया है, हमारी संसद भी कॉरपोरेट के हाथ में देने का जो संयंत्र के खिलाफ इस देश की जनता, खास कर महिलाएं आज जो सड़क पे आके खड़ा है। इफ वी डू नॉट राइज कैंपेन है जिसमें 632 संस्थाएं हैं पूरे हिंदुस्तान की, और ये 5 सितंबर को पूरे 28 स्टेट्स के अंदर इसमें प्रोटेस्ट हुए थे। 3000 से ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें 60-70 हज़ार लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी पूरा ऑनलाइन प्रोटेस्ट था, जिसमें 15 लाख के करीब लोग जुटे थे। इसका हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है जो मेरे हाथ में है इस वक्त, और इसके 13 अलग अलग जो है उसको हमने 13 हिस्सों में बांटा है। डेमोक्रेटिक राइट्स है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी, rights to life and safety, food security, right to education, right to work, right to political participation, right to health, access to natural resources, technology and surveillance, right of persons with disabilities and media। ये 13 हिस्सों में बांटा है। हमारी जो 632 संस्थाएं हैं उन सब की तरफ से ये डिमांड्स हैं, और ये आज हम सड़क पे उतरे हैं इन डिमांड्स को, चार्टर ऑफ डिमांड को दोबारा से प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जिस तरह की पूरी चारों तरफ से रोक लगाई हुई है, मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। इसलिए जाहिर है कि 632 संस्थाएं सारी दिल्ली की नहीं है, इसलिए जो दिल्ली की संस्थाएं हैं इसमें जुड़ी हुई, उनमें से कुछ संस्थाएं आज सड़क पे हैं, और हम दोबारा से एक तो अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो प्रेजेंट कर रहे हैं देश के सामने, और दूसरा ये कि इस बीच में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से किसानों का बिल पास किया गया, जिस तरह राज्यसभा में वोटिंग नहीं करने दी, जो पूरा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उसके खिलाफ भी हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, और ये कहने के लिए आए हैं कि हम लगातार बोलते रहें। आप हमें कितनी दबाने की कोशिश कीजिए, ये आवाज़ें बंद नहीं होंगी।
क्योंकि जो देश के हालात हैं उनको अगर बदलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ आना होगा, बोलना होगा। और जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो बिल्कुल तानाशाही जिन्होंने समझ ली है, एकदम अथॉरिटेरियन स्टेट बनाते जा रहे हैं, उनको ये याद दिलाना ज़रूरी है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ एक संविधान है। आप संविधान का जिस तरह से हर रोज़ उल्लंघन कर रहे हैं वो हमको मंजूर नहीं है, इसलिए हम सबको। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, घर में बैठे रहना चाहिए, साइंस करना चाहिए, रिटायर होने के बाद ख़ास तौर से कोई वजह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब देश के ऊपर आफत आए, जब किसान के ऊपर आफत आए, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जब उसके ऊपर हमला शुरू हो जाए तो फिर हर नागरिक का ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो बाहर निकले, सड़क पर किसानों के, महिलाओं के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा हो। और इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, अपनी आवाज़ औरों के साथ मिलाने आया हूँ इस चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेकर के। मैं समझता हूँ कि अगर हम आज नहीं बोले तो फिर हमको बोलने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, अगली नस्लों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए आज ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ बिना डर के, बिना किसी भय के उठाएं। और यही हमको साइंस सिखाती है कि डर के बिना अपनी हर बात को साफ तरीके से रखा जाए, यही साइंटिफिक टेम्पर है। इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। गौर रज़ा, आपने एक बहुत फेमस आपकी पोएम है, जब सब ये कहें खामोश रहो, वो अगर दर्शकों को सुना सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं ज़रूर सुना देता हूँ। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, जब सब ये कहें है वक्त बुरा, जब सब ये कहें ये वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब ये कहें कुछ सोचो तो, जब सब ये कहें कुछ समझो तो, जब सब ये कहें कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों का छलकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या ज़िद है कि ऐसी बात करो जिस बात में खतरा जान का हो। जब सब ये कहें खामोश रहो, तब समझो पतझड़ रुत आई, तब समझो मौसम तार का है, तब सहमी सहमी रूहों को ये बात बताना लाजिम है, आवाज़ उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब ये कहें खामोश रहो, जब सब ये कहें कुछ भी न कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूँ, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं, अल्फाज अभी तक जिंदा हैं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।